यार मोहित, माना कि शहर में हमें हर एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन फिर भी 5 साल बाद गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और राजू, तू बता, तेरी लाइफ हम दोस्तों के बिना कैसी गुजरी? क्या बताऊं, तुम लोग तो थे नहीं, बस अपनी दुकान पर बैठा हुआ काम में लगा रहता था। सोचा तो था कि मैं भी कभी शहर तुम लोगों के पास चला आऊं, लेकिन बापू इसके लिए कभी नहीं मानता, और ये भी मुझे पता था। चल कोई नहीं, उदास मत हो, चलो उस कुएं पर चलते हैं जहां हम लोग राधा के पीछे पड़ा करते थे। अरे हाँ यार, राधा की यादें ताजा हो जाएंगी। कुएं का नाम सुनकर राजू के चेहरे के भाव बदल गए। नहीं नहीं, उस कुएं पर कोई नहीं जाएगा। अरे उस कुएं के नाम से तो तू ऐसे क्यों कांप रहा है? तुम लोग 5 साल से गांव में नहीं थे। उन दिनों जो यहाँ गुजरा था वो बस मैंने ही देखा है। क्या हुआ था बता? मंगलवार की रात थी। गांव का एक लड़का दीपू पास ही के गांव से अपने घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते आ रहा था, इसीलिए रास्ता काफी सुनसान और अंधेरा था। आज तो दोस्तों के साथ घूमकर मजा ही आ गया, बस वहाँ कोई लड़की और दिख जाती तो और मजा आ जाता। तभी उसे अपने सामने नीले कपड़ों में सजी धजी एक लड़की नजर आई। उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसका गदराया बदन उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रहा था। अरे वाह, एक लड़की! लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। वो उस लड़की की तरफ बढ़ा और कुछ कदम चलने के बाद ही उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो ठोकर खाकर गिर गया। वो खुद को संभालते हुए वापस खड़ा हुआ तो अब सामने कोई नहीं था। अरे कहाँ गई वो? लगता है मेरा ख्याली पुलाव ही था। अब उसने फिर से अपने गांव की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वो लड़की एक पेड़ पर पैर लटकाए हुए बैठी। दीपू अपने घर के दालान में लगी हुई चारपाई पर लेट गया। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि तभी उसको एक हंसी सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो उस लड़की को अपने बेहद करीब पाया। अरे ये तो वो उसके घूंघट से उसका चेहरा देखने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस लड़की ने हवा में अपना हाथ उठाया, जिससे सिर्फ 3 उंगलियां ही थी, और खचाक से दीपू के चेहरे पर चला दिया। फिर आगे क्या हुआ? सुबह गांव वालों ने जब दीपू का चेहरा देखा तो सभी अचंभे में पड़ गए। उसके चेहरे पर 3 नाखूनों के निशान थे। जिसने उसका मुंह नोचा था वो एक डाकिनी थी और उसका नाम मुंह नोचिनी था। उसके बाद भी उसने गांव के कई मर्दों का मुंह नोचा और उनकी जानें ली। सभी गांव वालों ने मिलकर एक महान तांत्रिक को बुलाया। तब जाकर उस तांत्रिक ने मुंह नोचिनी को पकड़ा और उसे उसी कुएं में कैद कर लिया। तब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि अगर मुंह नोचिनी वापस आ गई तो फिर से गाँव में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। ये सुनकर इन दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। देख यार, कहानी तो मस्त थी, लेकिन हमें सच नहीं लग रही। चल अभी उस कुएं पर चलते हैं और उस मुंह नोचनी से मिलकर आते हैं। हाँ, मैं तो उसके साथ सेल्फी जरूर लूंगा। राजू के मना करने के बावजूद भी ये दोनों खुद तो उस कुएं पर गए, साथ में राजू को भी ले गए। कुएं की बाउंड्री पर थोड़ी दूर एक प्याज रखी हुई थी। ये प्याज यहाँ क्यों रखी है? तांत्रिक ने मुंह नोचनी को काबू में करने के लिए एक मंत्र का प्रयोग किया था और फिर उसने वही मंत्र गांव के महंत जी को बताया और मुंह नोचनी उस कुएं से बाहर ना निकले, इसलिए उसी मंत्र से पड़ी गई ये प्याज हर हफ्ते यहाँ रखी जाती है, जिसकी वजह से मुंह नोचनी कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं आएगी। ओह, तो इसका मतलब है कि इन प्याज के हटते ही मुंह नोचनी कुएं से बाहर आ जाएगी। तुम पागल मत बनो, चलो यहाँ से। ये सुनकर मोहित ने शैतानी हंसी हंसते हुए एक प्याज उठा ली और उसे दूर फेंक दिया। अरे पागल है क्या? ये क्या किया? अरे तूने देखा नहीं क्या? ये देख, ऐसे किया। ये कहकर अब बलबीर ने एक और प्याज उठाई और दूर फेंक दी। इसी तरह इन दोनों ने मिलकर सभी प्याज वहां से हटाकर फेंक दी। मुंह नोचनी जी, कहाँ हैं आप? हैं? हम आपके बहुत बड़े फैन, आपसे मिलने हैं। ये दोनों शैतानी हंसी हंसे जा रहे थे। और राजू की हालत पतली हुई जा रही थी। तभी कुएं के पानी में कुछ हलचल हुई, जैसे कि उसके अंदर पड़ी बाल्टी अपने आप हिल रही हो। ये दोनों एकदम शांत हो गए और एक साथ इन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। तभी अंधेरे में इनको 2 लाल लाल आंखें नजर आई। भागो, उठ गई है, भागो! ये कहकर राजू वहां से भाग निकला और उसके पीछे मोहित और बलबीर भी उसे आवाज लगाते हुए दौड़ पड़े। इसी तरह भागते भागते ये गाँव के चौक पर पहुंचे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। मैंने तुमको वहां जाने से रोका था ना, अब वो उस कुएं से बाहर आ गई होगी। अरे यार, वो कोई बिल्ली भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि मुंह नोचनी ही हो। तुम लोग शहर जाकर पागल हो गए हो। तभी एक जोरों की चीख फिजा में गूंजी। ये चीख इतनी ज्यादा तेज और दर्द भरी थी कि इससे गांव के सभी लोग उठकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ये तीनों भी उस आवाज की तरफ भागे। चौराहे के एक कोने पर उन्होंने बहुत भयानक दृश्य देखा। एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका मुंह बुरी तरह नोचा हुआ था। अरे, इसके चेहरे पर तो वही 3 नाखूनों के निशान है। मतलब
मतलब ये काम जरूर उस मुंह नोचनी का है। नहीं, मुंह नोचनी कुएं से बाहर नहीं आ सकती। मैं खुद हर हफ्ते जाकर अभिमंत्रित प्याजों को कुएं की हद पर रख कर आता हूँ। जमीन पर पड़ा वो आदमी कुछ बताए बिना ही मर गया। सब लोग मेरे साथ चलो। अब सभी गांव के लोग महंत समेत कुएं पर गए। जब उन्होंने पाया कि कुएं की दीवारों पर प्याजें नहीं रखी हैं, तो सभी की आंखों में खौफ उतर आया। मैंने प्याज रखी थी, जरूर किसी ने उनको यहाँ से हटाया होगा, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अब सभी गांव के लोगों ने इन तीनों की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर उनको साफ डर नजर आ गया। तुम दोनों पिछले 5 साल से गांव में नहीं थे, जरूर ये हरकत तुम्हारी ही है। जी वो हमें तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुमने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया। देखिए, माना हमसे गलती हुई है, लेकिन अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसे दोबारा कैसे कैद किया जाए। इस पर सभी ने आपस में मशवरा किया। ये सभी उसी तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे सब कुछ बताया। शहर जाकर तुम लोगों ने यह समझ लिया कि गांव के लोग बेवकूफ होते हैं। हमारी गलती है बाबा, और हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए कि उसे पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? मुंह नोचनी हमेशा अकेले मर्द पर हमला करती है। किसी एक आदमी को अकेले घर के बाहर सोना होगा, उसके बाद हम अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे। ये काम मैं करूंगा। सबसे पहले मैंने ही प्याज उठाई, इसीलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं ही उसे पकड़ने में आपकी मदद करूं। रात के ठीक 2 बजे मोहित अकेले अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा था। उसके दिल में डर तो बहुत था, लेकिन अब पीछे हटने का उसके पास रास्ता नहीं था। उसके कानों में घुंघरुओं की आवाज आने लगी तो उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। उसकी आंखें फट पड़ी। घुंघरुओं की वो आवाज तेज होती जा रही थी, जिससे उसे समझ आ रहा था कि वो उसी की तरफ आ रही है। धीरे से वो ठीक उसके करीब आकर रुकी। मोहित की उससे नजरें मिली तो उसकी सांस गले में ही अटक कर रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मुंह नोचनी ने अपने हाथ को हवा में उठाया तो उसके 3 लंबे नाखूनों वाली उंगलियां मोहित को नजर आई। मोहित ने अपनी जेब में रखी हुई अभिमंत्रित जल की शीशी से उस पर पानी फेंक दिया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और चीखने लगी। अभिमंत्रित जल उसके शरीर पर तेजाब की जैसी जलन पैदा कर रहा था। मोहित सामने खड़ा हुआ और उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। अब वहाँ छिपे हुए गांव के लोग, महंत और तांत्रिक सभी सामने आ गए। उन्होंने उसे घेर लिया और उसी मंत्र का जाप करने लगे। सभी लोग कुएं की तरफ चलो। मुंह नोचनी भाग नहीं सकती थी। ये सभी उसको घेरे हुए कुएं पर ले पहुंचे। तांत्रिक ने उस पर फिर से अभिमंत्रित जल फेंका। स्वाहा। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे मेरा बदला लेने से मत रोको। और वो कुएं के अंदर गिर गई। अभी महंत और तांत्रिक ने मिलकर फिर से उस कुएं की दीवारों पर अभिमंत्रित प्याजें रख दी। अब कान खोलकर सुन लो, दोबारा आपको इस कुएं के आसपास भी नहीं भटकेगा, और न इस बार अगर वो बाहर आई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। अब सभी गांव के लोग वहां से अपने घरों को आ गए। मोहित भी अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया। वो इस टाइम चारपाई पर लेटा हुआ था। वो क्या कह रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको उसका बदला लेने दो। मोहित के दिल में कई सवाल उठ रहे थे जो उसे फिर से उस कुएं पर ले गए। मैं चाहूं तो तुम्हें इस कुएं से आजाद कर सकता हूं। निकाल दो मुझे इस कुएं से बाहर, निकालो। तुम क्यों गांव वालों को खत्म कर रही हो? और क्या गलत हुआ था तुम्हारे साथ जिसका बदला तुम इस तरह से ले रही हो? मेरा नाम सुमित्रा था। मैं इस गांव के ही एक लड़के राजेंद्र से प्यार करती थी। मेरा परिवार बहुत अमीर था, लेकिन राजेंद्र बहुत ही गरीब। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैंने उसके साथ भागकर शादी कर ली। 2 दिन तक तो वो बहुत खुश रहा, लेकिन बाद में उसने मुझे दहेज के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरा वही राजेंद्र है जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था। वो ऐसा कर रहा है। मैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी और न ही अपने माँ बाप को कुछ कहना चाहती थी। मैंने सरपंच से बात की तो उन्होंने राजेंद्र को चेतावनी दी। तुमने इस लड़की से शादी की है तो अब उसे निभाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इसे छोड़ा या मारपीट की तो तुमको पंचायत की तरफ से बड़ी सजा दी जाएगी। राजेंद्र इस बात से डर गया था तो उसने मेरे साथ मारपीट करना भी बंद कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ही गांव के मर्दों पर रात के समय हमला होने लगा। जो आदमी घर के आंगन में या छत पर सोया करते थे, एक चुड़ैल उनके मुंह पर पंजा मारकर भाग जाया करती थी। उनका आतंक बढ़ता गया था और उसने जिनका भी मुंह नोचा उसके चेहरे पर 3 नाखूनों के निशान होते थे। दुर्भाग्य से मेरे भी हाथों में 3 ही उंगलियां थी। अब राजेंद्र ने गांव में ये बात फैला दी कि मैं रातों रात घर से बाहर रहती हूँ।
इससे पूरे गांव के लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि वो चुड़ैल मैं ही हूँ। इन सभी ने मेरी एक न सुनी और मुझे जलाकर मार दिया। इसीलिए मैंने ठान लिया कि हर उस आदमी से बदला लूंगी जिसने मेरे ऊपर पत्थर मारा था, और सबसे आखिर में उस राजेंद्र की जान लूंगी। अगर ऐसा था तो मुझ पर हमला करने क्यों आई थी? मैं तुमको मारना नहीं चाहती थी, बल्कि तुमको अपनी सच्चाई बताना चाहती थी। लेकिन तुमने पहले ही मुझ पर पानी फेंक दिया और वापस से सभी ने मुझे इस कुएं में कैद कर दिया। मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम सिर्फ अपने गुनाहगार पति की ही जान लोगी और फिर यहाँ से चली जाओगी। मैं वादा करती हूँ। ये सुनकर मोहित ने सभी प्याज कुएं से हटा दी। शैतानी हंसी हंसते हुए वो हवा में उड़ चली। राजेंद्र उस समय अपने घर पर लेटा हुआ शराब पी रहा था। अब तो कोई अमीर लड़की भी नहीं बची जिसे फंसाकर मैं अपना बना सकूं और माला माल हो जाऊं। अब तो किसी दूर के गांव की लड़की ही देखनी पड़ेगी। मेरे प्यारे पति देव, तुमको मेरी कमी महसूस हो रही है ना? कौन है? राजेंद्र ने नजरें उठाकर देखा तो मुंह नोचनी उसको सामने खड़ी नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखों में खौफ उतर आया। मुंह नोचनी ने उसका मुंह नोच लिया और उसका पूरा मुंह लहूलुहान कर दिया। उसके चीखने की आवाज सुनकर सभी गांव के लोग घरों से निकलकर उसके घर की तरफ भागे, लेकिन तभी राजेंद्र की कटी गर्दन उड़ती हुई आई और उसके घर की चौखट पर आ गिरी, जिसे देखकर गांव के लोगों की सांसें फिर से अटक गई। वही मोहित और उसके दोस्त भी खड़े हुए थे। मुंह नोचनी घर से बाहर निकलकर सभी के सामने आई। उसने अपना पैर राजेंद्र के सर पर रखा और वो किसी तरबूज की तरफ हट पड़ा और फिर वो वहां से गायब।